हेलो गाइस। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ने वाले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ बैंक। लेट्स सी, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ बैंक, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन को बोला जाता है कोर बैंकिंग फंक्शन, उसका नाम है दैट इज कोर बैंकिंग फंक्शन। कोर मतलब इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक के दो प्राइमरी फंक्शन दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस, मतलब पब्लिक से पैसा लेना और जरूरतमंद को लोन पैसा देना। डिपॉजिट में दो है, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एफडी आरडी, डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट। वैसे ही ग्रांटिंग लोन में लोन एंड एडवांसेस, लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड एडवांसेस कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लेट्स सी टर्न बाय टर्न, हम लोग एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है टाइम डिपॉजिट? स्टूडेंट, टाइम डिपॉजिट मतलब क्या? टाइम डिपॉजिट मतलब आपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, कुछ तो बैंक में हमने पैसा रखा है पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे टाइम खत्म हो गया आपको अपना पैसा रिटर्न मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे टाइम डिपॉजिट। दैट इज दिस रीपे टू कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। मैंने 10,000 रुपया बैंक में रखा एक साल के लिए। जैसे एक साल खत्म हो जाता है मुझे मेरा 10,000 रुपया प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज द टाइम डिपॉजिट। लेट्स सी, उसका दो टाइप से एफडी एंड आरडी। व्हाट इज एफडी? फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या? एक लमसम अमाउंट हमने बैंक में रखा, मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखा 6 महीने के लिए, तो 1 लाख रुपीज वन टाइम बैंक में रखा 6 महीने के लिए, बराबर है। और जैसे 6 महीना पूरा हो जाता है मुझे मेरा पैसा रिटर्न मिलेगा, उसको बोलेंगे एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड अमाउंट कैप्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। 6%, 7%, 8%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का चल रहा होगा वो हिसाब से मुझे 1 लाख के ऊपर विथ इंटरेस्ट 6 महीने बाद रिटर्न मिलेगा, उसको बोलेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ये सेविंग अकाउंट से ज्यादा है, इंटरेस्ट इज मोर देन सेविंग अकाउंट। सेविंग में इंटरेस्ट कम रहता है, एफडी में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। एंड इंटरेस्ट वेरीज विद द पीरियड। व्हाट इज वेरीज द पीरियड? जितना ज्यादा समय के लिए पैसा रखा उतना इंटरेस्ट अपने को ज्यादा मिलेगा। नॉर्मली बिफोर मैच्योरिटी, जैसे कि 1 लाख रुपए हमने 6 महीने के लिए रखा, जैसे 6 मंथ्स के पहले मैं पैसा एक्चुअल विड्रॉ नहीं कर सकता, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी मुझे विड्रॉ करना है तो मैं प्री मैच्योरिटी पैसे विड्रॉ कर सकता हूं। उसके लिए बैंक मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम देंगे। दैट इज इफ विड्रॉवल इंटरेस्ट रेट इज रेड्यूस। जैसे कि 6% मिला होगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे एफडी हम लोग बैंक में करते हैं, बैंक अपने को सर्टिफिकेट देती है दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज इश्यूड, ताकि प्रूफ रहेगा कि हमने बैंक में 1 लाख रुपया पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने बैंक को दिया है। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? पर्टिकुलर लमसम अमाउंट हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए बैंक में रखा एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम हमको हमारा पैसा विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं एफडी। एफडी में यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, और बिफोर मैच्योरिटी अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। और बैंक अपने को एफडीआर देती है, प्रूफ है कि हमने बैंक में पैसा रखा है। सेकेंड, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब रिपीट। मैंने हर महीने एवरी मंथ मैंने बैंक में 1,000 रुपये रखा 12 महीने के लिए, तो हर महीने मैं बैंक में 1,000 रुपये पे कर रहा हूँ फॉर टिल 12 मंथ। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये कौन ऑपरेट करता है? बाय सैलरीड पीपल, बिजनेसमैन जिसका रेगुलर मंथली इनकम आता है। फिक्स सम डिपॉजिट एवरी मंथ। इधर एफडी में हम लोग ने वन टाइम रखा था, इधर एवरी मंथ हम पैसा बैंक में रखने वाले। विड्रॉवल मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 1,000 रुपये हम लोग हर महीने रखते हैं, जैसे 12 महीने हो जाता है तो 12,000 रुपया प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट मुझे एक साथ ऐड होके मिलेगा। सेम, जितना आपका ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा उतना आपका इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। एंड यहाँ पे एक अलग से आपको सेपरेट पासबुक मिलता है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हर महीने आपने कितना क्वांटिटी में पैसा बैंक में जमा किया है, वही हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। इधर आपको एफडीआर मिला था और यहाँ पे आपको पासबुक मिलेगा ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा आपने बैंक में पैसा हर महीने डिपॉजिट किया है। तो एफडी एंड आरडी कम्स अंडर टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट वन, डिमांड डिपॉजिट। व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? उसके दो टाइप है, सेविंग एंड करंट। मैंने बैंक में, मेरे पास पैसा बैंक में है,
मुझे मांगने पर जरूर हर बैंक मुझे पैसा रिटर्न करेंगे, उसको बोलेंगे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट। दैट इज रिपेड टू कस्टमर व्हेन एवर, जब भी मैंने पैसा मांगा, मुझे मेरा मांगा हुआ पैसा वापस मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिमांड डिपॉजिट। तो पैसा निकालने के लिए क्या क्या द ऑप्शन है, दैट इज विड्रॉवल स्लिप, या चेक से निकाल सकते हैं, या एटीएम कार्ड, या ऑनलाइन, अलग अलग ऑप्शन है जहाँ पे हम पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी टू हेडिंग, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट, जिसका मंथली सैलरी आता है, फिक्स्ड सैलरी या वेजेस मिलता है, वो लोग बैंक पे जाके क्या करते हैं, यहाँ पे दैट इज सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। सेविंग अकाउंट ओपन करने का इंटेंशन था कि लोगों को हैबिट होगा कि 2 पैसे हर महीने वो लोग बचाएंगे, सेव करेंगे। विड्रॉवल लिमिटेशन है, आपने 4 टाइम्स, 3 4 टाइम्स आपने विड्रॉ किया एक हफ्ते में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे विड्रॉ किया, आपके अकाउंट में पैसा है, तो भी आप फ्राइडे सैटरडे विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके रिस्ट्रिक्शंस है, एक 3 to 4 टाइम से ज्यादा आप बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट इज वेरी लेस, एफडी आरडी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, इधर इंटरेस्ट रेट इज वेरी लेस, और जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको मंथली, क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या ईयरली आपके अकाउंट में दैट इज इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। मतलब जितना ज्यादा पैसा बैंक में आप रखेंगे सेविंग अकाउंट में, उतना आपको इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड करते हैं, आपका इनकम। बैंक आपको क्या देते हैं, बैंक आपको पासबुक, बैलेंस और एसएमएस, या बैंक आपको अकाउंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, करंट अकाउंट। स्पेशली करंट अकाउंट इज मेंट फॉर बिजनेस फर्म या हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है करंट अकाउंट। यहाँ पे कोई प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी बार पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई प्रकार का इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी मिलता है जिसका करंट अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब, फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, उसको 2,25,000 चाहिए, तो नेचुरली 2 लाख में से 2,25,000 विड्रॉ तो नहीं होगा, तो बैंक उसको 25,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, जो एज ए शॉर्ट टर्म लोन है, और अपने को बैंक को वापस क्या करना है, वेरी शॉर्ट टाइम में वो बैंक को रीपे करना है विद इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अकाउंट में जितना पैसा है, क्रेडिट है, उससे ज्यादा अपने को बैंक प्रोवाइड करती है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो बैंक ने दिया है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एंड इट इज ओनली गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर, दैट इज बिजनेस पीपल को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको मंथली स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। नेक्स्ट है लोन, सेकेंड पार्ट था, दैट इज लोन एंड एडवांसेस। लोन क्या होता है? लोन इज प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन, कॉमन जनरल पब्लिक को लोन चाहिए तो लोन बैंक क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अमाउंट कैन बी विड्रॉन एंटायर ऑन इंस्टॉलमेंट। मैंने बैंक से 1 लाख रुपए लोन मांगा, बैंक मुझे बोले कि आपको सिर्फ 80,000 मिलेगा, तो सैंक्शन अमाउंट 80,000 है, तो जितना सैंक्शन होगा उतना मुझे लोन मिलेगा, और जितना मैंने बैंक से लिया है मुझे उसके ऊपर कुछ साल के लिए इंटरेस्ट पे करना है, और बैंक उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लोन 3 टाइप का रहता है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन। जो लोन 1 साल के लिए लिया है, बिजनेसमैन या कॉमन पीपल ने 1 ईयर के लिए लोन लिया है, बराबर है, दैट इज रेगुलर खर्चा करने के लिए, पूरा करने के लिए, दैट इज फुलफिल वर्किंग कैपिटल, फुलफिल करने के लिए, उसको बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन। दैट याद रखना, पीरियड अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेसमैन को, कॉमन पीपल को रोज बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बराबर है, खर्च करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर। जो लोन 1 साल से 5 साल के लिए चाहिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर to 5 years, टू मीट वर्किंग कैपिटल, या कुछ तो चीज बोरो मार्केट से कोई नया चीज परचेज करना है, तो हम लोग को 1 साल से 5 साल के लिए जो लोन चाहिए, बराबर, दैट इज कॉल्ड एज द मीडियम टर्म लोन। ड्यूरेशन अप टू 1 ईयर, ड्यूरेशन 1 to 5 year। लॉन्ग टर्म, 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए, हमको शॉप खरीदना है, अभी शॉप खरीदना है तो उसका करोड़ में, लैक्स में, करोड़ में उसका अमाउंट होगा, तो उसका हमको प्रीपे करने के लिए ड्यूरेशन, अमाउंट ज़्यादा तो ड्यूरेशन भी ज़्यादा रहेगा, इसकी वजह से यहाँ पे दैट इज 5 साल, ज़्यादा साल के लिए लोन लेना है, मोर देन 5 years, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग टर्म लोन। तो ये शॉर्ट टर्म लोन अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 से 5 साल के लिए लिया जाता है, एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं आफ्टर 5 years। एडवांसेस,
लोन और एडवांस फर्क क्या था? लोन इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एडवांस इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. एडवांस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नाउ कैश क्रेडिट मतलब क्या? ये कैश क्रेडिट पहले प्रोवाइड किसको करता है? दैट इज टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं. बैंक सामने से ऑफर करते हैं कि आपके 50,000 आपका ऑफर दिया जा रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसा रिक्वायर्ड है क्या बिजनेस करने के लिए? बैंक यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं और हम हमारा रिक्वायर जितना रहेगा वो एक साथ हम क्या करें, बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं. उसके लिए अलग से सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना है, सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट, एंड इंटरेस्ट विल बी वेरी हाई ऑन कैश क्रेडिट अकाउंट. दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट. सेकेंड, ओवरड्राफ्ट. Overdraft facility is provided to specially business people, that is current account holders. इसका जो लोन बैंक जो प्रोवाइड कर रही है उसका ड्यूरेशन रहेगा 15 to 60 days. जैसे इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? बैंक जो अमाउंट सैंक्शन कर रही है, बैंक जितना मुझे पैसा दे रही है उसके ऊपर ही बैंक ने, मैंने 1 लाख मांगा, बैंक ने मुझे 80,000 दिया, तो जो 80,000 दिया और मैंने 80,000 विड्रॉ किया, बैंक 80,000 पे अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. दैट इज एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. कोई प्रकार का अलग से अकाउंट ऑपरेट नहीं करना है. कैश क्रेडिट में अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, सीसी इधर से अलग अकाउंट नहीं करना है. जो भी है वो आपका करंट अकाउंट में ही ओडी करके शो करते हैं. और इट इज अ टेम्पररी लोन गिवन बाय द बैंक. आपको टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं. दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी व्हिच इज गिवन ओनली टू बिजनेस पीपल और करंट अकाउंट होल्डर्स. लास्ट वन, डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? देयर आर टू पार्टीज, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी. जो पर्सन ने बिल बनाया है, सेलर, दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर, और जिस पे बिल बनाया है, बराबर, जो पे करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉवी. बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस. फॉर एग्जांपल, 15 दिन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना है. अगर 15 दिन के लिए पहले पैसा चाहिए तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, और बैंक डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज रिकवर करेंगे ड्यू डेट फ्रॉम द ड्रॉवी. दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो ये टोटल दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक. दैट इज कॉल्ड कोर फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन. दैट प्राइमरी फंक्शन में हेडिंग क्या था यहाँ पे, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एडवांसेस. बैंक पैसा लेती है और लोगों को पैसा देती है. अकाउंट था दैट इज एफडी, आरडी, करंट, सेविंग, और यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस. तो ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए है, या कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है. दैट इज टाइप्स ऑफ डिपॉजिट और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, या ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, थैंक यू.